एक तरीका। बाकी जो डाइवर्जन से बचिए, बहुत सारे बच्चे लोग ना, एक और चीज होता है मोटिवेशन। देखो ये मोटिवेशन जरूर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है आपको। अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, तुम्हें बस सच में प्यास लगना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे, और अगर प्यास कम लगी है ना तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। पानी जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं, जल लेते रहना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। दे मोटिवेशन। नारियल पानी अच्छा है, ग्लूकोन डी अच्छा है, अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको, अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। और लड़की लोग, अगर आप लोग को भी अगर खाली हाथ लौटी ना तो डबल लॉस। एक तो एक लड़की यहां से खाली हाथ लौटी, 100 लड़कियों का रास्ता रोक दिया जाएगा समाज द्वारा। गई तो थी उनकी बेटी, क्या करके आई है, तो एक तो आपने सामाजिक लॉस कर दिया। दूसरा, आप अपना जीवन देखिएगा कितना नरक हो जाएगा। घर वाला कोनो बूढ़ा सूढ़ा उठा के लाएगा, दे देगा, ले जाओ, देखिएगा डर जाएगा। बाल बच्चा कहेगा इसको पापा कहेगी दादा। बहुत बहुत दुर्दशा है। तो जब पढ़ने का मन ना करे ना तो एक बार जरूर सोचिएगा, अजीब जिंदगी हो जाएगा। लगेगा जामुन, लीची के आगे जामुन रख ले। ये सब पढ़ रहा है, सब ऐसा खतरनाक दलिदर पढ़ने में बहुत तेज होता है सब। तो पढ़ने का जब मन ना करे, तो जब आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं ना, पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े खरीद, इस वजह से इतना पेट भर देते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सो डेट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। एक्सटर्नल, बच्चों पढ़ो तो कभी वीडियो देखेंगे तुरंत ना पढ़ना चाहिए, तले को नोटिफिकेशन आएगा, खाना खा लिए, गया मोटिवेशन। सारा मोटिवेशन तहस नहस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब तुम लोग भी किसी लड़का को डिस्टर्ब नहीं करोगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे तो लड़का अकेले पगला रहा है क्या? तुम लोग ऐसा जो खुश हो रहा है, दोनों तो साथ पगला रहा है ना। तो ये सब चीजों से थोड़ा अपने आप को क्या करना है, बचा के रखना। घर में एक और काम आप लोग करिएगा कि बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई चीजें अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए यहां, आप में घबराहट बस इसलिए आएगी कि इतने लोगों की उम्मीदें अब आप बन गए, कुछ गड़बड़ा मत जाए। अब हम किसी को बोल दे कि आके अपना परिचय दो यहां पे, तो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। यही चीज आप अपने से बना लेते हैं। फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था ना, वो ये नहीं बोलता था कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर। उसका नहीं हुआ ना, गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कहता कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ पे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। नहीं, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी को नहीं बताए थे। हम लोग के जितने रिलेटिव थे सब हम लोग को, ज्यादातर हम लोग के यहाँ ना सिवान छपरा के क्षेत्र के, अगर आप में कोई होंगे ना वहाँ पे उस एरिया में, अच्छा आप लोग इधर ही हैं, उस एरिया में विदेश जाने का प्रचलन बहुत है। जिसको देखो जहाँ तो सऊदी चल जाता है। तो हम लोग भी सऊदी जाने के फिराक में थे लोग, कि हम लोग को भी कोई काम हम सीख के कहाँ जाना है, सऊदी। तो ताकि आर्गन वेल्डर, ये सब वेल्डिंग का काम ठीक ठाक है, तो बैकअप में आदमी उसको सीखा था। बाकी यहाँ पे, और हमने मतलब इवन लॉकडाउन तक किसी को नहीं पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लॉकडाउन तक में नहीं पता था। और लॉकडाउन में
मजबूरी थी हम लोग की ऑनलाइन पढ़ाना, और ऑनलाइन लोग जान गया, तब उन लोग को पता चला कि क्या करते, नहीं तो उन लोग को तब वो नहीं बताए थे। आधे लोग आपकी कामयाबी से खुश होंगे और कुछ लोग आपका हाल चाल बस इसलिए पूछेंगे कि जिस दिन आप असफल हुए वो मजा लेने आएंगे। इसलिए हम क्या बोले, हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं। इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है, तो इतना जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये ज्यादा ढोल पीटने से कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इधर ही हम ना कुछ दिन पहले 6 महीना साल भर पहले घर गए थे गांव में, तो एक मोहल्ले की दादी जी हैं, लगभग 100 साल के आसपास होने वाली होंगी, एकदम बूढ़ी हो गई हैं। अब पूरे मोहल्ले लोग जाते हैं, लोग तो उनसे आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। तो अभी मिली तो कह रही थी कि बबुआ हम ये मनाओ तो नहीं ना भगवान से, सरकारी मास्टर रहता तो कितना अच्छा रहा। हमको कर हम कहे कि हाँ दादी हम ट्राई कर रहे हैं। तो अभी ना एक बिहार में ना टीचर्स की बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, 1,00,000-1,50,000, और हजारों बच्चे बच्चियां सेलेक्ट हुए, बहुत ज्यादा। अब 1,00,000 वैकेंसी रहेगी, हम ही लोग के पास नहीं पढ़ेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप इधर ही समेट लेता आदमी। तो उन्हीं के ना, उन जो दादी जी थी उनके रिलेशन में, अपने रिलेशन में एक का हो गया था टीचर में 1 to 5 में। तो बता रही थी कि इनसे पूछा, इनकर भाई बाप में मास्टर में जिसको पढ़ाए थे ना उसे हमसे कहे तू बता दिए इनके, हम कहा हम पूछ लेंगे तो खैर वो तो उनका एज है, वो अलग बात है। लेकिन सारे लोग आपकी भलाई नहीं सोचते। वो दादी अम्मा को सोचो 100 साल की हैं, लेकिन सोच रही है कि सरकारी मास्टर बहुत अच्छा चीज है, बबुआ को हम